हे गाइस, आज की वीडियो में हम एजेंट्स ऑफ शील्ड सीजन 3 के लास्ट एपिसोड के बारे में बात करेंगे, जिसमें ह्यू और शील्ड आमने सामने होंगे। सो वीडियो को पूरा देख के चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। और हाँ, अगर आपने स्टार्टिंग से इस सीरीज के वीडियोस नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स की लिंक से देख लेना। चलिए अब आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पिछले एपिसोड के एंडिंग में स्काई प्लेन में ह्यू के पास जाती है, तो इस एपिसोड की शुरुआत वही से होती है जिसमें स्काई इमोशनल होकर ह्यू को फिर से अपनी पावर से उसे शांत करने को बोलती है, लेकिन मेमोरी मशीन के झटके की वजह से वो स्काई को नहीं पहचान पाता। फिर भी वो याद करके स्काई को पहचान लेता है और उसे अपनी पावर से अपने कंट्रोल में करने लगता है। लेकिन इस बार उसकी पावर स्काई के ऊपर बिल्कुल भी काम नहीं करती, जिससे ह्यू शॉक होकर समझ जाता है कि शील्ड ने उसकी पावर से बचने का कोई तरीका ढूंढ लिया है। तो स्काई भी थोड़ी उदास होती है और वो फुल जोश में आके ह्यू के ऊपर अपनी पावर से हमला करती है। वैसे ही हमें सीरीज का नाम दिखाया जाता है। उसके बाद ह्यू के वायरस से शील्ड के कितने आदमी इनह्यूमन बने, उन्हीं के बारे में कोल्सन मैक वगैरह बातें करने लगते हैं। तभी उन्हें भूकंप का झटका लगता है, तो वो समझ जाते हैं कि वो स्काई है, जिससे वो तुरंत सीसीटीवी से कंटेनमेंट चेंबर देखते हैं। लेकिन वहां पे स्काई नहीं दिखती, तो वो समझ जाते हैं कि स्काई प्लेन में चली गई है। जिससे मैं लियो के साथ चेंबर में जाती है और वहां पे उन्हें छोटा मॉड्यूल चेंबर नहीं दिखता, तो वो दोनों वहीं से रस्सी से चढ़ के प्लेन में जाने लगते हैं। वही भी कोल्सन रेड क्लिप को उसने बनाए हुए फार्मूले और इनह्यूमंस के बारे में पूछने लगता है, जिससे वो उन इनह्यूमंस की देखने की शक्ति बहुत कमजोर है, वो सिर्फ ह्यू से कनेक्ट है और उसी के ऑर्डर सुनते हैं, ऐसा बताता है। तभी उन्हें इनह्यूमंस की आवाज आने लगती है, तो मैक एलिना के साथ हथियार वाले कमरे में रूम लॉक करने जाता है। साथ में सीमंस लैब को सिक्योर करने जाती है और कोल्सन लिंकन को लेकर बाकी की चीजों को संभालने के लिए जाता है। यह स्काई ह्यू को धमकी देने लगती है, लेकिन ह्यू को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता और वो भी स्काई को पेलने लगता है, जिससे स्काई चाकू से उस पर हमला करती है। लेकिन उससे भी ह्यू को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, तो स्काई अपनी पावर से उसकी हड्डियां तोड़ती है। लेकिन ह्यू फिर से 2-4 सेकंड में ठीक होता है, तो स्काई शॉक होती है। तभी वहां पे गियरा और जेम्स प्लेन से आते हैं, तो स्काई का ध्यान हटता है। वैसे ही ह्यू उसे धक्का देके बेहोश करता है और फिर वो जिस मॉड्यूल चेंबर से प्लेन में आई थी उसे वहीं पे रखते हैं। साथ में गियरा वॉरहेड रेडी करने के लिए जाता है, तो ह्यू शील्ड को बर्बाद करने का ऑर्डर देता है, जिससे इनह्यूमंस पूरे शील्ड में घुस के सब कुछ तबाह करने लगते हैं। जिससे ह्यू के अंदर ग्रांट की वगैरह यादें होती है, तो वो प्लेन को शुरू करता है और वहां से निकल जाते हैं। मैक और एलिना हथियार वाले कमरे में आते हैं, लेकिन वहां पे पहले ही इनह्यूमंस होते हैं, जिससे वो मैक पे गोली चलाते हैं। तो एलिना पट से उसके आगे होके 1-2 गोलियां एलिना को भी लगती है, तो मैक शॉक होके एलिना को लेकर वहां से निकल जाता है। साथ में कोल्सन वगैरह के पीछे भी इनह्यूमंस आते हैं, तो वो भी भागते हैं और सब वर्कशॉप में आके अंदर से दरवाजा लगा देते हैं। लेकिन सीमंस लैब में होती है और वहां भी इनह्यूमंस आते हैं, तो सीमंस उनसे बच के छुप जाती है। तभी इनह्यूमंस उसे ढूंढते हुए आते हैं और एक इनह्यूमन उसे ढूंढ लेता है, लेकिन वहां पे गर्मी होती है, तो वो सीमंस को नहीं देख पाता और उन्हें आवाज आती है, तो वो वहां से चले जाते हैं। जिससे सीमंस समझ जाती है कि इनह्यूमंस को गर्मी में नहीं दिखाई देता, जिससे वो वहां की भट्टी की आग फूल करके छुप जाती है। ह्यू प्लेन को ऊपर ले जाके ऑटोमेटिक मोड पे डाल देता है, जिससे प्लेन अब डायरेक्ट ऊपर जाने लगता है। जिससे ह्यू गियरा को वॉरहेड पे टाइमर लगाने को बोलता है, तो गियरा टाइमर लगा के ब्लास्ट होते ही उनका इनह्यूमन वाला वायरस वातावरण में फैल जाएगा और सैम होते होते आधा यूरोप इनह्यूमन बन जाएगा, ऐसा बताता है। तो जैक शॉक होके हम बचेंगे कैसे, ऐसा पूछता है। तो ह्यू स्काई ने जो मॉड्यूल लाया था हम उसकी हेल्प से निकल जाएंगे, ऐसा बताता है। कोल्सन वगैरह वर्कशॉप में आते हैं और अब एलिना को गोली लगी होती है, जिससे उसका खून बहने लगता है, लेकिन वहां पे कोई भी दवाई इंजेक्शन वगैरह नहीं होता। तो लिंकन और रेड क्लिप बहस करने लगता है, जिससे कोल्सन उन्हें शांत करके हमें एलिना का घाव बंद करना होगा, ऐसा बोलता है। तभी रेड क्लिप को आग लगाने वाली गैस की बोतल दिखती है, जिससे लिंकन उसके घाव को जलाने लगता है। तो एलिना उसे रोक के मैक को घाव जलाने को बोलती है, तो मैक आग से एलिना का घाव जला देता है, जिससे उसका खून निकलना बंद होता है। तभी रेड क्लिप को कोल्सन का हाथ दिखता है और कोल्सन ये काम करता है, ऐसा बताता है। तो रेड क्लिप शॉक होता है। तभी वहां पे अचानक गर्मी बढ़ने लगती है, तो कोल्सन मैक वगैरह उसी के बारे में बात करने लगते हैं। लेकिन रेड क्लिप को समझ जाता है कि शायद ये सीमंस ने किया है और इसी की वजह से इनह्यूमंस को देखने में प्रॉब्लम आ रही है, ऐसा बताता है। साथ में बाहर इनह्यूमंस होते हैं, फिर भी दरवाजा खोल के वो बाहर निकलता है, तो इनह्यूमन उसे नहीं देख पाता और उसे आवाज आती है, तो इनह्यूमन वहां से चला जाता है, जिससे कोल्सन वगैरह भी वहां से सीमंस की तरफ जाने लगते हैं। प्लेन में लियो और मे भी छुपे होते हैं, तो वो बाहर निकल के चुपके से स्काई के पास आते हैं और उसे मॉड्यूल से बाहर निकालने लगते हैं। लेकिन स्काई लियो को रोक लेती है, जिससे लियो प्लेन में रखे हथियार लेकर आता है और वो देखने लगता है। तो मे स्काई से बात करने लगती है, जिससे स्काई उसे मेरी पावर ह्यू का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, मैंने बहुत ही ज्यादा गड़बड़ कर दी है, अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है, ऐसा वैसा बोलने लगती है। जिससे मैं उसे थोड़ा समझा कि तुम्हें लैस ने क्यों बचाया है, शायद तुम ही कुछ कर सकती हो, ऐसा बोलती है। तभी वहां पे गियरा आता है और वो मे को धमका दे के लियो पे भी बंदूक तान के उसे भी मारना चाहता है। तो स्काई थोड़ी डर के लियो गियरा से बात करने लगता है। साथ में लियो के हाथ में इनविजिबल गन होती है, जिससे वो गियरा को मार देता है और फिर लियो स्काई को बाहर निकाल के मॉड्यूल
को डिसेबल करता है और मे को होश में लाके वो प्लेन के सेफ जगह पे जाते हैं। लेकिन प्लेन काफी ऊपर आ चुका होता है जिससे ठंड बढ़ने लगती है, तो लियो अपना जैकेट स्काई को देता है। कोल्सन वगैरह सीमंस के पास आते हैं तो सीमंस की जान में जान आती है, लेकिन अब भी पूरा सील्ड लॉक होता है जिससे उनके पास बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं होता। तभी कोल्सन अपने हाथ से रिमोट कंट्रोल वाला क्वीन जेट शुरू करता है और उसे खिड़की के पास लाके वो प्लान बना के खिड़की से क्वीन जेट में जाते हैं और उसी से ह्यू जो प्लेन लेके गया था उसमें जाते हैं। प्लेन में अब ह्यू का प्लान सक्सेस होने वाला होता है और अब बहुत सारे लोग इनह्यूमंस बनने वाले होते हैं जिसमें लड़कियां भी होती है, लेकिन इनह्यूमंस का मुंह बहुत बेकार दिखता है जिससे जेम्स को प्रॉब्लम होने लगती है, जिससे वो ह्यू के साथ फॉर्मूला में चेंजेस करने की बातें करने लगता है। लेकिन ह्यू उसकी नहीं सुनता और वॉरहेड रेडी करके मॉड्यूल रेडी करने के लिए जाने लगता है। तभी इनह्यूमन गेरा की लाश लेकर आता है तो ह्यू समझ जाता है कि सील्ड के लोग प्लेन में छुपे हैं, जिससे वो जेम्स को उन्हें ढूंढने के लिए भेजता है। तभी प्लेन में क्वीन जेट आता है तो उसकी आवाज ह्यू को भी आती है, जिससे वो क्वीन जेट की तरफ जाने लगता है। वहीं पे लियो को वगैरह भी समझ जाता है कि क्वीन जेट से कोल्सन वगैरह आ गया है, तो मे और लियो उसी के बारे में बात करने लगता है। तभी स्काई को लियो के जैकेट में क्रॉस का निशान दिखता है तो उसे उसके भविष्य की याद आती है और वो समझ जाती है कि वो खुद ही मरने वाली है, जिसके लिए वो थोड़ी उदास होकर रेडी होती है। ह्यू गुस्से में क्वीन जेट की तरफ आता है तो वहां पे कोल्सन ही होता है, जिससे ह्यू को डाउट आता है, जिससे वो कोल्सन को उसके प्लान के बारे में पूछने लगता है। लेकिन वो कोल्सन ना होके उसका होलोग्राम होता है, जिससे वो ह्यू का ध्यान भटकाने के लिए थोड़ी बातें करने लगता है। तो ह्यू अपने असली रूप में आके वो भी जीतने की बातें करने लगता है, लेकिन थोड़ी देर बाद खुद कोल्सन उसे मैं या सिर्फ तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए हूँ ऐसा बोलता है। तो ह्यू उसे छू के देखता है तो वो होलोग्राम होता है, जिससे ह्यू कुछ ज्यादा ही गुस्से में शील्ड वालों को रोकने के लिए उनकी तरफ जाने के लिए निकलता है। वहीं पे दूसरी तरफ से कोल्सन अपनी टीम को लेकर प्लेन में घुसा होता है तो वो सब कार्गो की तरफ जाने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे जेम्स आके वो लिंकन को पकड़ के धमकी देने लगता है, वैसे लिंकन उसे बिजली का झटका देके ठंडा करता है। तभी वहाँ पे स्काई वगैरह आते हैं तो लिंकन स्काई को देख के खुश होने लगता है, लेकिन जेम्स मरने से पहले उसके ऊपर अपनी पावर से बनाया हुआ बम फेंकता है तो लिंकन घायल होता है, जिसे सीमंस और लियो पट से उसके घाव पे पट्टी वगैरह लगाते हैं। तो स्काई बहुत उदास होकर वो लिंकन से माफी मांगने लगती है, साथ में दोनों इमोशनल होकर बातें करने लगते हैं। तो लियो और सीमंस वहाँ से थोड़ी दूर जाते हैं तो स्काई रोते हुए लिंकन से बातें करने लगती है, जिससे लिंकन उसे मुझे पता है कि तुम अकेले ही ह्यू से फाइट करने क्यों गई थी, मैं भी ऐसी चीजों से गुजर चुका हूँ, मुझे नहीं पता कि कोल्सन का क्या प्लान है, लेकिन अभी कोल्सन को तुम्हारी जरूरत होगी ऐसा बोलता है। लेकिन स्काई को कोल्सन की प्लानिंग समझ जाती है कि किसी तरह से वॉरहेड को क्वीन जेट में डाल के उसे स्पेस में ले जाया जाए, जिससे वायरस पृथ्वी पर नहीं आ पाए। तभी लिंकन को स्काई के पास क्रॉस दिखता है और उसने लिंकन को अपने भविष्य के बारे में बताया था, तो लिंकन समझ जाता है कि स्काई ही मरने वाली है, जिससे वो बहुत ही ज्यादा उदास होकर स्काई को समझाने लगता है, लेकिन स्काई उसकी नहीं सुनती और वॉरहेड की तरफ जाती है। तो लिंकन चुपके से स्काई से क्रॉस का लॉकेट चुरा लेता है। कोल्सन मैक में और बाकी के लोगों को किसी तरह से वॉरहेड को क्वीन जेट में डालने के बारे में बता के हम में से किसी एक को क्वीन जेट लेकर स्पेस में जाना पड़ेगा, जो वहां से कभी वापस नहीं आ पाएगा ऐसा बताता है। तो मैक पट से लड़ाई खत्म करने के लिए आगे आता है, लेकिन सीमंस को लिंकन के पास स्काई नहीं दिखती तो वो शॉक होकर लिंकन उन्हें स्काई वॉरहेड लेने गई ऐसा बताता है। तभी वहाँ पे इनह्यूमंस और ह्यू आता है, जिससे कोल्सन वगैरह इनह्यूमंस को अच्छे से पेलते हैं, लेकिन उन्हें ह्यू नहीं दिखता तो वो समझ जाते हैं कि ह्यू स्काई की तरफ गया होगा, तो वो भी क्वीन जेट की तरफ जाने के लिए निकलते हैं। स्काई किसी तरह से वॉरहेड को क्वीन जेट में लाती है, लेकिन तभी वहाँ पे ह्यू आता है और उसे अपनी तरफ करने के लिए समझाने लगता है। तो स्काई क्वीन जेट ऑटो पायलट मोड पे है और अब इसमें हम दोनों ही है ऐसा बोल के क्वीन जेट का दरवाजा लगाने लगती है, लेकिन ह्यू के अंदर ग्रांट की यादें होती है जिसे वो मैं मैनुअली कंट्रोल कर सकता हूँ ऐसा बोलता है। लेकिन क्वीन जेट के अंदर पहले ही लिंकन आया होता है, जिससे वो ड्राइविंग सीट से बाहर निकल के मैंने मैनुअल कंट्रोल छोटे कर दिए है ऐसा बता के स्काई को अपनी पावर से क्वीन जेट से बाहर ढकेलता है और पट से क्वीन जेट को प्लेन से अलग करके वॉरहेड और ह्यू को लेकर उड़ जाता है। तो स्काई बहुत ही ज्यादा शौक होकर पट से प्लेन के माइक से लिंकन को कॉल करती है और उसे समझा के ये मेरा भविष्य है ऐसा बोलती है। तो स्काई बहुत ही ज्यादा शौक होकर पट से प्लेन के माइक से लिंकन को कॉल करती है और उसे समझा के ये मेरा भविष्य है ऐसा बोलती है, लेकिन तभी उसे उसके गले में लॉकेट नहीं दिखता तो स्काई उदास होकर रोने लगती है, जिससे लिंकन थोड़ी इमोशनल बातें करके स्काई को आई लव यू बोलता है और क्वीन जेट अब स्पेस में आता है तो उनका कनेक्शन टूट के क्वीन जेट कंट्रोल के बाहर भी होता है, जिससे ह्यू भी लिंकन से थोड़ी बात करके दोनों मौत का इंतजार करते हैं। तो कुछ देर में स्काई ने जैसा भविष्य देखा था वैसे ही ब्लास्ट हो जाता है। वहीं पे प्लेन में स्काई के पास कोल्सन वगैरह आता है और लियो वगैरह क्वीन जेट को वापस लाने की कोशिश करता है, लेकिन अब वो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता। साथ में स्काई भी रोते हुए कोल्सन को क्वीन जेट वापस लाने को बोल के बहुत ही ज्यादा रोने लगती है और अब उन्हें क्वीन जेट के सिग्नल भी नहीं मिलते तो सब लोग उदास होते हैं। वैसे ही हमें 6 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जिसमें कोल्सन 15वें एपिसोड वाले चार्ल्स की बीवी और उसकी बच्ची पे नजर रखा होता है। तभी चार्ल्स की बीवी के पास अपना मुंह वगैरह ढक के स्काई आती है और उसने चार्ल्स
चार्ल्स की बीवी को पैसे दिए होते हैं तो स्काई को वो थैंक यू वगैरह बोलती है। तो स्काई उसके साथ थोड़ी बात करके चार्ल्स की बेटी को चार्ल्स की लकड़ी की चिड़िया मतलब वो खिलौना देती है, जिसे देख के कोल्सन समझ जाता है कि वो स्काई है। तो वो तुरंत अपने लोगों को खबर करके स्काई के पास जाते हैं, लेकिन तब तक स्काई वहां से जा चुकी होती है। तो कोल्सन वगैरह उसे ढूंढने लगते हैं, लेकिन स्काई सुनसान गली में आके पट से अपनी पावर से उड़ के बिल्डिंग के ऊपर चली जाती है। तो कोल्सन मैक के साथ बात करके डायरेक्टर से बात करने को बोलता है। तो मैक कोल्सन के साथ अब उनकी पोस्टिंग कहाँ पे होगी उसी के बारे में बात करते करते जाने लगते हैं। वैसे ही हमें शील्ड का लोगो दिखाया जाता है। उसके बाद पोस्ट क्रेडिट सीन में डॉक्टर रेडक्लिफ अपने ऑफिस में आता है। तो उसकी एआई एडा उसका स्वागत करती है, जिससे रेडक्लिफ उससे लियो के बारे में पूछ के उसके साथ लियो और सिमंस के बारे में थोड़ी बातें करता है और अपने कंप्यूटर पे पुराने शील्ड का प्रोग्राम ओपन करके अपने ऑफिस के एक वाइट दरवाजे के सामने जाता है। तो उसके अंदर कोई होता है, जिसे देख के रेडक्लिफ आज तुम्हारा जन्मदिन है ऐसा बोल के पैक मारता है। और यहीं पे लास्ट एपिसोड के साथ एजेंट्स ऑफ शील्ड के तीसरे सीजन का अंत हो जाता है। सो गाइस, आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अब वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। और हाँ, आपको आगे कौन सी सीरीज चाहिए वो भी कमेंट में जरूर बताना।